वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेरिस्टेम्स के बारे में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही मेरिस्टेम्स बोला जाता है। लास्ट वीडियोस में हम वॉस्कुलर टिश्यू यानी वॉस्कुलर बंडल, डिफरेंट टाइप के वॉस्कुलर बंडल एंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम एंड फिलोएम, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम्स होते हैं, इनको मेरिस्टेम्स भी बोला जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, इनका एक करैक्टर होता है कि ये हमेशा विभाजित होने में सक्षम होती है। हमेशा इनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, हमेशा ये डिवाइड होती रहती है। और इनके बीच में अंतर कोशीय अवकाश, यानी कि जैसे एक सेल ये हो गई, फिर दूसरी सेल हो गई, यहाँ पे तीसरी हो गई, ऐसे फोर्थ फिफ्थ ऐसे सेल्स हो गई, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये नहीं होता है। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये लीफ है, यहाँ से ये ग्रोथ शो कर रहा है एंड ये सेल्स हो गई, इनके बीच में कोई यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये जो है ये सेल्स क्या है, यहाँ पे मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल है या फिर मैरिस्टेम्स है। ठीक है, मैरिस्टेम्स क्या होती है, इनके अंदर हमेशा ये कैपेबल होती है डिवीजन के एंड इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये प्राथमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें कि क्या ओरिजिन हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का या फिर मेरिस्टेम्स का, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। इसके बाद ये जो मेरिस्टेम्स हैं, इन टिश्यूज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर है इसका, इनमें उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, परंतु भोजन संचित नहीं होता है, यानी कि नो फूड स्टोरेज, फूड की स्टोरेज यहाँ पे नहीं होती है। मेटाबॉलिक क्रियाएं तो इसके अंदर होती है लेकिन फूड की स्टोरेज नहीं होती है। सेकंड इसका करेक्टर है कि ये आयताकार, रेक्टेंगुलर, ओवल, गोलाकार या बहुभुजी हो सकती है। लेकिन याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि इनके बीच में अंतर कोशीय अवकाश यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। लाइक ये सेल्स, इनके बीच में कोई यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे से एक तरह से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होती है। और ये बहुत सारी शेप्स की हो सकती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो सकती है, ओवल हो सकती है, गोलाकार या फिर बहुभुजी हो सकती है। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, घना होता है इनका। इनमें इनकी जो कोशाभित्ति होती है, यानी कि जिसकी हम इसकी अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं सेल वॉल। जो होगी इसकी सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेल वॉल कैसी होती है, जीवित, लिविंग और पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, थिन होगी और लिविंग होगी। तो ये कोशाभित्ति जो है थिन और लिविंग होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में एक सामान्य से बड़ा नाभिक होता है। बीच में ये क्या है, एक सामान्य से बड़ा इसके अंदर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे मेरिस्टेम्स के या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। सबसे फर्स्ट, इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है लेकिन कोई फूड स्टोरेज नहीं होता है। इनकी वेरियस टाइप की शेप्स होती है, रेक्टेंगुलर, ओवल, गोलाकार, बहुभुजीय हो सकती है, लेकिन इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, सेल वॉल इनकी थिन, लिविंग और सेलुलोज की बनी होती है और एक सामान्य से बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि इनमें सतत विभाजन यानी कंटिन्यूअस डिवीजन की क्षमता होती है। कंटिन्यूअस डिवीजन इनके अंदर चलता रहता है। कोशिकाओं में रिक्तिकाएं यानी वेक्यूल्स का अभाव होता है, यदि होती भी है तो काफी छोटी होती है। वेक्यूल्स अगर हैं भी तो बहुत छोटे होते हैं। अब अगर जैसे कि अगर हम बात करें कि एनिमल्स और प्लांट की, ठीक है, अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या है, कुछ टिश्यूज के अंदर जो ग्रोथ है वो चलती रहती है, इंटरनल ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन कुछ एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती रहती है, इसलिए उनकी जो एज होती है या फिर उनका लाइफ स्पैन होता है वो भी ज्यादा होता है।
इसके अलावा बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो बोटेनिस्ट हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है इनका अनेक प्रकार से वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है, जैसे कि इनकी विकास, डेवलपमेंट, उत्पत्ति, ओरिजिन और लोकेशन क्या है पौधे के अंदर, इन सभी गुणों के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई है। तो चार टाइप की इसमें यहाँ पे चार टाइप की क्लासिफिकेशन आती है मैरिस्मेटिक टिश्यूज की। सबसे फर्स्ट है स्थिति के आधार पर, और सेकंड है विकास की प्रावस्थाओं के आधार पर, इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस के आधार पर, इनकी प्रारंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति क्या है, इनिशिएटिंग जो सेल्स होती है उनका ओरिजिन क्या है, एंड फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इनका। तो ये बेसिस यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे चार बेसिस होते हैं इनकी मैरिस्मेटिक टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट, की प्लांट के अंदर कहाँ पे ये टिश्यू पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल का मीनिंग होता है जो कि शीर्ष पे जो चीज पाई जाती है, ठीक है। सेकंड होता है पार्श्व, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, जो साइड्स होती है, लेटरल वर्ड जो है ये साइड्स के लिए आता है, तो ये साइड्स के अंदर पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज द अंतर्वेशी, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो है, ये जो यहाँ की जो वृद्धि है वो शो करेगा। इंटर कैलोरी जो है, जब इंटर कैलोरी ग्रोथ होगी, यानी इंटर कैलोरी जो टिश्यूज होंगे वो क्या शो करते हैं, वो कि लेंथ के अंदर यहाँ पे क्या हो, वृद्धि हो, लेंथ के अंदर लेंथ बढ़े। इसके बाद जो ये लेटरल मेरिस्टेम होती है, ये क्या करती है, लेटरल साइड में, यानी कि जो साइड्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये मोटाई बढ़ाने का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम है वो मोटाई बढ़ाता है प्लांट की, और जो इंटर कैलोरी है वो लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। इंटर कैलोरी क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि क्या होते हैं ये टिश्यूज। तो सबसे फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम या फिर अगस्त विभोजक। तो इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये जो होते हैं ये जड़ व तने के अग्रभाग होते हैं, ठीक है। जैसे जड़ इस साइड होगी तो इसके अग्रभाग होंगे, और ऊपर की तरफ तना होगा उसका अग्रभाग होगा, शीर्ष वाले भाग होंगे, उनको ही एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, ये यहाँ पे एक तरह से रूट का डायग्राम दिखाया हुआ है, फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो वाला जो पोर्शन है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो इस साइड क्या करता है, इसकी वृद्धि करेगा, ठीक है। यानी कि जो एपिक्स होते हैं या फिर अग्रभाग होते हैं उनके अंदर वृद्धि शो करता है। अभी स्पष्ट रूप से तीन भाग इसके होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के। एक होता है डर्मेटोजन, एक होता है पेरिब्लम, और एक होता है प्लूरोन। जो ये डर्मेटोजन या फिर अधिस्तर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रही है ये सबसे आगे वाली, ठीक है, सबसे आगे वाली जो लाइन है ये क्या है, ये है डर्मेटोजन या फिर इसको प्रोटोडर्म बोलते हैं। इसके बाद ये जो इधर साइड हो गई, यहाँ पे ये क्यूसी होता है, क्यूसेंट सेंटर होता है, ये पेरिब्लम हो गई, और इसके ऊपर जो होती है वो प्लूरोम होती है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये तीन स्पष्ट रूप से इसके भाग होते हैं। अगर हम डर्मेटोजन की बात करें, ये सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, सबसे बाहर है ये। इसमें अर्धस्तरीय उत्तक संहति यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। डर्मेटोजन डर्मिस बनाएगा, एपिडर्मिस ये या फिर एपिडर्मल टिश्यूज ये फॉर्म करता है। सेकंड है यहाँ पे पेरिब्लम। पेरिब्लम या फिर बाह्यकजन, ये क्या होता है, ये बीच का भाग होता है जो अर्धस्तर यानी हाइपोडर्मिस, बलकुट यानी कोर्टेक्स तथा अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस को बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट किसको बना रहा है, जैसे कि डर्मेटोजन है ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बना रहा है, एंड पेरिब्लम है ये हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, नीचे हाइपोडर्मिस होती है या फिर कोर्टेक्स होता है, देन एंडोडर्मिस होता है, फिर वास्कुलर बंडल आते हैं। तो ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं ये पेरिब्लम फॉर्म करता है, यानी रूट की हम बात करें तो रूट के पार्ट्स ही फॉर्म करता है। इसके बाद थर्ड यहाँ पे आता है रमजन या फिर प्लूरोन, ठीक है, ये सबसे इनर वाला ये पोर्शन होता है। तो ये सबसे अंदर वाला भाग होता है जो जाइलम और फिलोएम, पित्त और जो कैम्बियम का निर्माण करता है, ठीक है। इसका काम है, यानी कि जो डर्मेटोजन ने एपिडर्मिस फॉर्म कर दी, एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म कर दिया,
फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म कर दिया। पेरिब्लम ने क्या किया, जो नीचे की यहाँ पे क्या होगी, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे कोर्टेक्स होती है, कोर्टेक्स के बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसके अंदर जाइलम फिलोइम होते हैं। जाइलम एंड फिलोइम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम पाया जाता है, और इनके बीच में अगर स्पेस है तो उसको पिथ बोलते हैं। तो ये सारे जो एपिकल मेरिस्टेम है वो बनाते हैं। ऐसे ही शूट के अंदर भी बनाते हैं, ठीक है। ये रूट की हम बात करें, शूट यानी कि स्टेम, ठीक है, यानी तना, उसके अंदर बनाते हैं। तो जो जड़ और तने के अग्रभाग होते हैं वो इन एपिकल मेरिस्टेम के ही बने हुए होते हैं, यही उनको बनाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें लेटरल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम होगा। तो लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, लेटरल वाला क्या करेगा, साइड्स के अंदर वृद्धि करेगा, लेटरल साइड्स के अंदर। इस प्रकार के ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व में पाए जाते हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पार्श्व तल में वृद्धि होती तथा पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है। जैसे ये एक यहाँ पे स्टेम हो गई, शूट हो गई, इसके ये जो पार्श्व में, इसके जो लेटरल साइड में जो ब्रांचेस निकलती है वो इस लेटरल मेरिस्टेम से ही निकलती है। इसके बाद थर्ड यहाँ पे आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभोजक जो होता है। तो इंटरकैलरी क्या होगा, अब अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम के अंदर रूट्स, स्टेम के अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती है। ये जो पोर्शन है ये नोड का होता है, ये नोड होती है, एंड इन दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है, जो स्पेस होता है, उसको इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। दो नोड्स के बीच के स्पेस को इंटरनोड बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह ऊपर वाली दोनों तरह की कोशिकाओं यानी कि अगर्स थी यानी कि एपिकल थी एंड लेटरल थी के बीच में पाई जाती है। यानी एपिकल जैसे है वो इस साइड पाई जा रही है, और लेटरल वाली जो है वो हमने देखी थी कि वो ये यहाँ से पाई जाती है। इनके द्वारा लंबाई में वृद्धि होती है। इंटरकैलरी क्या करता है, ग्रोथ में वृद्धि करता है। जैसे कि ये ग्रोथ ये बढ़ा रहा है, ठीक है। जो नोड्स के बीच में इंटरनोड है, इसकी ग्रोथ बढ़ा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लेंथ के अंदर वृद्धि की जा रही है, लंबाई के अंदर वृद्धि की जाती है। तो ये होता है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो तीन टाइप के टिश्यूज के अंदर एपिकल मेरिस्टेम जो कि शीर्षों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि शीर्ष हो गया, जैसे कि रूट का शीर्ष हो गया या फिर स्टेम का शीर्ष हो गया। इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम होता है जो कि साइड्स में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि एपिकल एंड लेटरल के बीच में पाया जाता है, और ये लंबाई में वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन आता है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या इसकी विकास की अवस्थाएं प्रवस्थाएं हैं, इसके बेसिस पे मेरिस्टेम को डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है प्रो मेरिस्टेम, या फिर इसको प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम इसको बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, टिश्यू की बात करें, तो जहां से, जैसे कि यहाँ से ये जो है ये ब्रांचेस यहाँ से ऐसे निकलती हैं, तो यहां से इस पोर्शन को बोला जाता है प्रोमेरिस्टेम, या फिर इसको प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बोला जाता है। यानी ये जो एक पौधा है, एक पादप है, उसके जो नए सिरे में जो वृद्धि होती है, जैसे कि नए सिरे में यहाँ से वृद्धि हो रही है कि यहाँ से इसके शूट निकल रही है, यहाँ से इसके लीव्स निकल रही हैं, तो ये इन पोर्शंस को बोला जाता है। जहाँ से नए सिरे में वृद्धि होती है उस पोर्शन को प्रोमेरिस्टेम बोला जाता है। होने वाला भाग प्रोमेरिस्टेम या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम कहलाता है। इसमें कोशिकाएं पतली भित्ति वाली समव्यासी यानी कि आइसोडायमेट्रिक होती है, सेम डायमीटर की होती है, रिक्तिकाएं युक्त होती हैं, वेक्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वेक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भरपूर होता है और केंद्रक सही होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे होता है एंड न्यूक्लियस भी यहाँ पे होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये होता है प्रोमेरिस्टेम के अंदर। प्रोमेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती है, समव्यासी होती है, वेक्यूल भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और ये जो पादप के नए सिरे में वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वहां पे जो विभाजन होगा वो क्या करेगा, नए सिरों में वृद्धि करेगा। सेकेंड टाइप का यहाँ पे आता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। यह भाग प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या फिर मेरिस्टेम तथा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम कहलाता है।
यानी कि ये क्या करता है, जो कि एक तरह से जो नए सिरों में वृद्धि करने वाला पार्ट है, इसलिए इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं, फिर मेरिस्टेम इसको बोला जाता है। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत सूक्ष्म अथवा अनुपस्थित होते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल एब्सेंट ही होते हैं। प्रोमेरिस्मेटिक अवस्थाओं को समाप्त होने पर कोशिकाओं का आकार तथा संरचना आदि में परिवर्तन होने लगता है, जिनके फलस्वरूप इनमें भिन्नता आ जाती है, यानी कि इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये रूट का है और ये शूट का है, यानी कि स्टेम का है। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे हमने बात की थी, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इसके बाद ये रूट कैप यहाँ पे हो गई, ये इनिशियल्स होते हैं रूट कैप के। ऐसे ही शूट के अंदर होगा कि ये लीफ प्राइमोर्डियम है, ये शूट प्राइमोर्डियम है, ये मेरिस्मेटिक जोन है, यहाँ पे एक्सिलरी बड बन रही है। तो ये सारे पोर्शंस क्या है, ये इसके अंदर ये प्राइमोर्डियम है, जैसे लीफ प्राइमोर्डियम हो गया, शूट प्राइमोर्डियम हो गया। तो ये प्राइमोर्डियल पार्ट क्या करते हैं, ये वृद्धि, जो नई वृद्धि होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कि ये प्रो मेरिस्टेम होते हैं और या फिर इनको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो इसकी हमने बात की थी कि ओरिजिन के आधार पर ये दो टाइप के हो सकते हैं मेरिस्टेम्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये क्या होंगे, तो सबसे फर्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होगा, प्राथमिक मेरिस्टेम किसी भी अंग के पौधों को प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है, जो सबसे इनिशियल स्टेज होती है कि उसका भी ओरिजिन हुआ है, इनिशियल स्टेज के अंदर जो पाया जाएगा, फिर प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो पाया जाएगा उसको प्राथमिक मेरिस्टेम बोलते हैं। ये पौधे के अंदर जो प्राथमिक भाग होते हैं उनका निर्माण करते हैं तथा स्वयं प्रोमेरिस्टेम का एक भाग बनता है। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रोमेरिस्टेम का ही भाग होता है और यह स्टेम, रूट्स और शाखाओं के शीर्ष पर पाए जाते हैं। शीर्ष के ऊपर क्या पाए जाएंगे, प्राइमोर्डियम पाए जाएंगे। लाइक लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ प्राइमोर्डियम हो गया, शूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो शूट प्राइमोर्डियम हो गया, रूट की अगर हम बात करें तो रूट प्राइमोर्डियम हो गया। तो ये ही क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम ये होते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखें, ये वाले लीफ प्राइमोर्डियम है, ये सूट प्राइमोर्डियम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको सैम बोलते हैं। ऐसे ही रैम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम इसको बोला जाता है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। इसके अंदर तीन टाइप के टिश्यूज आते हैं, जैसे कि इसके अंदर होते हैं प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। जैसे कि हमने देखा था पहले भी, जो डर्मिस वर्ड है ये एपिडर्मल टिश्यूज बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम वाला टिश्यू जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं वो बनाएगा, एंड प्रोकैम्बियम क्या करेगा, कैम्बियम का निर्माण करेगा। तो ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये पौधे को परिपक्व अवस्था में, यानी कि जब उसकी मेच्योर वो हो जाएगा तो उनके उत्तकों के बीच में उत्पन्न होकर उनको विभाजित करते हैं। जैसे कि जाइलम एंड फिलोएम की अगर हम बात करें, जाइलम एंड फिलोएम के बीच में क्या पाया जाता है, जाइलम एंड फिलोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैम्बियम क्या करता है, ये इनके मेच्योर होने के बाद इनके बीच में ये आकर ये उत्तकों को विभाजित कर देता है। और ये तने तथा जड़ के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। जो लेटरल साइड्स होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्राथमिक स्थायी उत्तकों में प्रविभाजन की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो प्राथमिक स्थायी उत्तक है, यानी कि जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है, उनके अंदर मैरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, ये मैरिस्मेटिक उत्तक अब डिवीजन स्टार्ट कर देंगे और ये जो है ये क्या कर लेंगे, ये मैरिस्मेटिक टिश्यू की तरह आकार ग्रहण कर लेते हैं और द्वितीयक मेरिस्टेम की रचना करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाला जो था वो क्या करेगा, अब प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू था वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की रचना करेगा। ये पौधों में द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी ग्रोथ तो हो गई है, अब द्वितीयक ग्रोथ या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है प्लांट्स के अंदर। तो वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, जब प्राइमरी स्थायी उत्तक जो कि प्राइमरी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो प्राइमरी या फिर प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है, तो प्राइमरी स्थायी उत्तक या फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो क्या करेंगे, वो
अपने अंदर उनके अंदर जो मैरिस्मेटिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है यानी कि वो दोबारा से डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे और उस डिवीजन के रिजल्ट में सेकेंडरी मेरिस्टेम की ये रचना करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, सेकेंडरी डेवलपमेंट शो करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम हो गया या फिर कोर्क कैम्बियम हो गई, ये जो है टिश्यूज आते हैं द्वितीयक मेरिस्टेम के अंदर। इनके द्वारा नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनका उदाहरण जैसे कि कोर कैम्बियम और फैलोजन इनका एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो सबसे पहले प्राइमोर्डियम होते हैं, प्राइमोर्डियम क्या करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से प्राइमरी जो उत्तक होते हैं वो बनते हैं, फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज क्या करेंगे, कई बार क्या होता है उनके अंदर भी मेरिस्मेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की वजह से द्वितीयक मेरिस्टेम की रचना करते हैं, जिसकी वजह से द्वितीयक वृद्धि या फिर सेकेंडरी ग्रोथ में वो भाग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द फंक्शन। मेरिस्टेम को हम फंक्शंस के बेसिस पे हैवरलैंड के अनुसार कार्य के आधारित प्रवाजी या मेरिस्टेम को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, 3 में डिवाइड किया गया है फंक्शन के बेसिस पे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोडर्म की, प्रोटोडर्म जो होता है बाहरी ऊतक होता है जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटोडर्म क्या करेगा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये प्रोटोडर्म शो कर रही है, एंड प्रोटोडर्म क्या करेगा, जो एपिडर्मिस है उसका निर्माण करेगा, जो बाहर की साइड इसके अंदर लेयर होती है। सेकेंड यहाँ पे आता है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो है ये है प्रोकैम्बियम, इसके बीच में ये प्रोकैम्बियम हो गया। तो ये प्रोकैम्बियम क्या होता है, ये प्राथमिक संवहन यानी कि प्राइमरी वॉस्कुलर टिश्यूज को बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू या फिर आधार ऊतक। ये जो होता है ये मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या है, ये पैरेन्काइमा की बनी होती है, पैरेन्काइमा की ये बनी होती है और यह है ग्राउंड टिश्यूज का जो पार्ट है वो बनाता है। और इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, यहाँ पे ये ग्राउंड टिश्यू ये बना देगा। ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यू बना देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। इसके बाद प्रोकैम्बियम प्राइमरी वॉस्कुलर टिश्यूज बनाता है, एंड जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये ग्राउंड टिश्यूज बनाता है। ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा। तो ये पार्ट हो गए यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम के, कि क्या कौन क्या बना रहा है, किसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ तक हमने मेरिस्मेटिक और मेरिस्टेम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बाद नेक्स्ट टाइप के टिश्यूज आते हैं, जैसे कि हमने परमानेंट टिश्यूज, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात कर ली है, जिसके अंदर हमने जाइलम एंड फिलोएम डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के यहाँ पे टिश्यू आते हैं जिसके अंदर जैसे कि हमारे बच गए हैं अब कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। ये टाइप के टिश्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, कैसी कैसी सेल्स इनकी पाई जाती है, क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।